कॉकटेल सॉसेज सैलेड भी प्रोसेस से बनता है और इसमें दो प्रोसेस हैं। सबसे पहले वेजिटेबल्स। आज जो हम वेजिटेबल सैलेड में डालेंगे वो हैं लीक्स, जो स्प्रिंग अनियन की फैमिली के हैं, लेकिन वो चीज़ है नहीं। बहुत मज़े का वेजिटेबल है, सूप में भी जाता है, आप उसको ऑमलेट में भी फ्राई करके डाल सकते हैं और जैसे मैंने आपको दिखाया था फिश के साथ भी सर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, टमाटर, फिर थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा लाल प्याज। आप प्याज को स्लाइस कर लें और लीक को आप गोल गोल स्लाइस कर लें। जो टमाटर हैं आप उनको हाफ करके क्वार्टर कर लें। अब हमने इन चीजों को फ्राइंग पैन में थोड़ा सा फ्राई करना है। फ्राइंग पैन को आप तेज आंच पे रखकर इसमें 2 टेबलस्पून जैतून के तेल के डाल दें और फिर वो जो एक दाना लहसुन है उसको बारीक स्लाइस कर लें और उसको पैन में डाल दें। फ्राई होना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पे आप थोड़ा सा सफेद सिरका पैन में डाल दें, ज्यादा नहीं, सिर्फ आधा टेबलस्पून। ये आप इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि लहसुन इससे कैरामलाइज होगा और ये फ्राइंग प्रोसेस को थोड़ा सा तेज करेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप, प्याज, और प्याज के फौरन बाद लीक्स। लीक्स और प्याज को फ्राई करने के बाद आप ऊपर से थोड़ा सा नमक छिड़क दें, ज्यादा नहीं, 2 चुटकी, थोड़ा सा और ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल पैन में डाल दें। इस पॉइंट पे आप थोड़ा सा बाल्सामिक सिरका ले लें और उसको पैन में डाल दें और फौरन ही ऊपर से 50 मिलीलीटर पानी, क्योंकि बाल्सामिक सिरका बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है और फिर वो बहुत जल्दी कैरामलाइज होके क्रस्ट बन जाएगा। और ये भी फिक्र है कि बाल्सामिक विनेगर जल्दी जल जाता है। अब लीक्स ब्रेकअप होना शुरू हो गए और इस पॉइंट पे आप टमाटर को पैन में डाल दें और इनको भी लीक्स और प्याज के साथ थोड़ा सा टॉस करें। वो आपने टमाटर को ज्यादा नहीं पकाना है, मैंने टमाटर को सिर्फ नरम करना है हीट के साथ। चलें जी, टमाटर, प्याज और लीक्स और एक पार्ट सैलेड का हो गया डन। आप फ्राइंग पैन को आग से हटा लें और दूसरा फ्राइंग पैन आग पे रख दें। अब इस फ्राइंग पैन में हमने बहुत आसान काम करना है। कॉकटेल सॉसेज का पैकेट आप खोल लें और ये K&N's की कॉकटेल सॉसेज हैं और ये K&N's की जंबो फ्राइंग सॉसेज जिसमें हैलोपिनो पेपर्स और चीज़ है। सबसे पहले तो आप जंबो फ्रैंक निकाल लें। मैंने सोचा कि अगर मैं कॉकटेल सॉसेज सैलेड बना रही हूँ तो मैं थोड़ी सी वैरायटी डाल दूँ, और हालांकि ये जंबो सॉसेज हैं, मैं इनको कॉकटेल साइज पे काट के रख दूँगी। और K&N सॉसेज की एक और खूबी ये है कि ये स्किनलेस सॉसेजेस हैं, तो जब भी आप इनको फ्राई करेंगे, क्योंकि ये स्किनलेस हैं, इनके ऊपर इंटेस्टाइन की गट नहीं है, तो वो रिंकल नहीं होती और वो ड्राई नहीं होगी। और ये जो कॉकटेल सॉसेजेस हैं ये बहुत ही मज़े के हैं, छोटे से विद चीज़। आप इनको एपेटाइजर्स के तहत सर्व करें या सैलेड में सर्व करें या बस थोड़े से चिली गार्लिक सॉस के साथ फ्राई करके सर्व करें। ओके जी, सॉसेजेस रेडी। नेक्स्ट स्टेप, फ्राइंग पैन में आप 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल के डाल दें और जैसे तेल गरम हो आप सॉसेजेस को पैन में डाल दें। अब सॉसेजेस फौरन फ्राई होना शुरू हो जाएंगी और जैसे ये फ्राई हो रही हों तो आप थोड़ी सी पनीर ले लें, और यहाँ मेरे पास लो फैट पनीर है जो हार्ड है और इसके मैं स्लाइस कर रही हूँ। फिर मैं इनके क्यूब्स बना रही हूँ। इन क्यूब्स को मैं डायरेक्टली सॉसेज के पैन में डाल दूँ। अब
अब इनको थोड़ा सा फ्राई करने से ये पनीर नरम हो जाएगी और ये सॉसेज का फ्लेवर जज्ब कर लेगी। और क्योंकि हमने इन सॉसेजेस को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ना इनमें मिर्च डालनी है ना ज़्यादा मसाला, तो पनीर इनके साथ बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो जाएगी। और ये देखें खूबसूरती हो गई है, ऑलरेडी गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गई है। थोड़ा सा फ्राई करते हैं, आपने पनीर को थोड़ा सा गोल्डन करना है। चलें जी, हमारी पनीर रेडी हो गई है क्योंकि साइड से ब्राउन हो गई है। अब हमें बनानी है एक साइड डिश जो हमारी पोच चिकन के साथ जाएगी, और उसके लिए मैं बना रही हूँ वेफर थिन पोटैटोस।